हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट। इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर, या उसका कितना डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, कब नॉन ज़ीरो होगा, ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट कब होता है? ये होता है जब एक सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लो कहीं पे +1 है, दूसरा क्या होगा? -1। अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट जो चार्ज हैं उसको सेपरेट कर दिया, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया है, उसी को क्या बोलेंगे? दो अपोजिट चार्ज थे, दोनों को अलग अलग कर दिया, उसे बोलेंगे डाइपोल। उससे जो जनरेट होगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसे कहेंगे डाइपोल मोमेंट। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। दो चार्ज हैं, यहाँ पे ले लेते हैं +Q, यहाँ ले लेते हैं -Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं D। को भी डिस्टेंस हो सकता है D। इसमें जो जनरेट होगा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि फिजिक्स का है, आप लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। चार्ज कैसा है? +Q और -Q, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इनसे जो बनने वाला एक क्वांटिटी होगा या इनका जो फील्ड होगा, उसी से रिलेटेड है ये, तो उसे बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो फॉर एवरी डाइपोल, कोई भी डाइपोल होगा, हर एक डाइपोल क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट इज एसोसिएटेड विद डाइपोल। अभी देखेंगे केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, हमें केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ना है। आएगा एक टर्म डाइपोल मोमेंट, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से, इसे बोलते हैं म्यू। डाइपोल मोमेंट का जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे? जो चार्ज है, चार्ज लिखा था उसमें हमें चार्ज का क्या लेना है? मॉड्यूलस Q इंटू D। D क्या है? डिस्टेंस। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन लेंगे हम लोग, डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यूनिट, डाइपोल मोमेंट का यूनिट किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे चार्ज है और ये लेंथ है। चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज। और L क्या है हमारा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा? मीटर, M। और ये है C, कैपिटल C, कूलम। L का होगा M। तो म्यू का ऐसा यूनिट क्या आया? कूलम मीटर। ध्यान रखेंगे ये सेंटीमीटर नहीं है, डोंट कंफ्यूज विथ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, पर ये C क्या है? कूलम, सेंटीमीटर। ये SI। इसके और भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम का लीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, तो वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीटर क्यूब है। पर लेकिन वॉल्यूम को हम जनरली लीटर में बोलते हैं, कि अगर दूध लेने जा रहे हैं तो 1 लीटर दूध देना, 2 लीटर, या कुछ भी चीज़ हम लीटर में मेज़र करते हैं, वो कॉमन यूनिट है। बट वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? मीटर क्यूब। वैसे ही डाइपोल का ऐसा यूनिट है कूलम मीटर। और कुछ कॉमन यूनिट होंगे, वो क्या होंगे हमारे? डिबाई। कॉमन यूनिट क्या है? डिबाई, DEBYE। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल D से। डिबाई है, उसको अगर कन्वर्ट करना है कूलम मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम
मीटर, ऐसे डैश लगा देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। इसका एक और यूनिट होगा जिसको कहेंगे ESU, 10⁻⁻18 ESU। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है। ये एक होगा हमारा कि चार्ज है। ये ESU क्या चीज़ है? ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। एक कूलम में कितना ESU होगा? 3 × 10⁻⁻9। ये कुछ कन्वर्जन है, परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में गिवन होगा तो पहले पता तो करें कि इसका यूज़ क्या होगा, यानी ये कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। ESU क्या चीज़ है? एक यूनिट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब तो कॉमन पार्ट था। अब स्टार्ट करते हैं, होता क्या है केमिस्ट्री का डाइपोल। एग्जाम्पल से थ्रू करते हैं। लेते हैं एक स्ट्रक्चर HF का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या करेगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचा, इस पर चार्ज आ गया डेल माइनस डेल प्लस, क्योंकि इसने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। क्या करें? शेयर को खींच रहा है, तो डेल्टा क्या है? पार्शियली चार्ज। और अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक d है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट? वो क्या हो जाएगा? डेल इंटू d डिस्टेंस, और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब H से F की तरफ, H टू ये H ऐसे, H से F की तरफ। ये कैसा है? ये वाला क्या है? डाइपोल मोमेंट डेल इंटू L। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? जब डाइपोल मोमेंट आएगा तो ऐसे कंपाउंड हो गया हमारे पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड कब होगा? जब उसमें चार्ज का सेपरेशन दिखेगा, नेट चार्ज सेपरेशन। और ये बॉन्ड भी कैसा है? HF बॉन्ड। वो बॉन्ड भी हमारा पोलर बॉन्ड है। क्लियर? क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डिसाइड हुआ था जब शेयरिंग हुई थी, इक्वल शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन रहेंगे बीच में, बट फ्लोरीन निकला चालाक। फ्लोरीन रहेगा चालाक, तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता गया। खींचते खींचते उस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइनस से। थोड़ा सा हुआ है इसलिए डेल्टा। पूरा ले लेता तो पूरा का पूरा नेगेटिव। वो हम आयनिक में देखेंगे। पूरा अगर ब्रेक करेंगे तब पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव। यहाँ पे पूरा नहीं, बस धोखे से खींच रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा? पार्शियली चार्ज आ रहा है। दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पे क्या है? H and H। H और H दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब ट्विंस हैं। ट्विंस के बीच में दोनों का मान लो कि स्ट्रेंथ बराबर है, इलेक्ट्रॉन है बीच में। किसकी तरफ शिफ्ट होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, क्या हुआ? H और H दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, डिफरेंस हुआ 0। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बिल्कुल बीच में। नो सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। नो चार्ज सेपरेशन बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? मिडिल में। तो क्या आया? नो चार्ज, कुछ चार्ज आया ही नहीं। डेल्टा की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 0। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डेल इंटू L, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ये 0 है तो ऐसे बॉन्ड को कैसा बोला जाएगा हमें? नॉन पोलर बॉन्ड। पोल नहीं जनरेट हो रहा, पोल मतलब अपोजिट होना। नॉन पोलर बॉन्ड। बॉन्ड भी पोलर नहीं है, तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा है? कंपाउंड भी नॉन पोलर कंपाउंड। ना ही इस कंपाउंड पे चार्ज आ रहा है, ना ही बॉन्ड पे कुछ आ रहा है, तो नॉन पोलर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो। कैसा शेप है इसका? लीनियर शेप है। इस कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम आए दिमाग में क्या जाना चाहिए? फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों पीरियोडिक टेबल के या अभी तक के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? डेल माइनस। इस कार्बन पे डेल प्लस। अब देखते हैं लेफ़्ट साइड में भी ऑक्सीजन है, वो भी खींचा, डेल माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया? डेल प्लस। ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में ड्रॉ किया। अज्यूम करो ये आपकी मम्मा बीच में, आप और आपकी बहन दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से मम्मा को खींच रही हैं, तो मम्मा का नेट कहाँ पे मूवमेंट होगा? मम्मी कहीं नहीं मूव कर पाएगी, क्योंकि दोनों अपना फोर्स से खींच रहे हैं, बट मम्मा को कोई फील तो होगा बट कहीं पे जाएंगी नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ दोनों बराबर है। तो नेट क्या हो जाएगा? ये 0। अभी देखते हैं ये डाइपोल, इस डाइपोल की वैल्यू क्या होगी? डेल इंटू एल। इस डायरेक्शन में डेल इंटू एल। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। फिजिक्स में जो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था, वेक्टर एडिशन उसी तरीके से कर सकते हैं। नेट क्या हो जाएगा? इसको अगर म्यू 1 बोलूँ, ये भी म्यू 1 है, दोनों अपोजिट, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, बॉन्ड्स कैसे थे? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थे हमारे पोलर बॉन्ड, पर कंपाउंड कैसा निकल गया? पूरा ओवरऑल। कंपाउंड की बात करते हैं तो पूरा देखेंगे, एक एक बॉन्ड को नहीं देखेंगे। जब बॉन्ड बोला जाएगा तो किसी एक को फोकस कर लेंगे। अगर कंपाउंड है तो पूरा देखो, तो क्या आ रहा है? कंपाउंड नेट 0, नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, 0 हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होगा, हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए ये वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप पता होना चाहिए, शेप के बाद ही हम निकाल पाएंगे। अगर शेप में प्रॉब्लम है तो वो वाला टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। अगर म्यू नेट निकालना है, इनके बीच में तो बिल्कुल लीनियर था, अगर लीनियर नहीं हुआ तब उस केस में एक का डाइपोल मोमेंट, दूसरे का डाइपोल मोमेंट, क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन वाले पार्ट से करेंगे। 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन देम। अगर ऐसा क्वांटिटी है, एक इधर वेक्टर है इधर वेक्टर है, तो क्या लेंगे? एंगल ये थीटा। कब ऐसा यूज़ करेंगे? ये वाला पार्ट, इफ़ मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है हैज़ मोर देन 1 डाइपोल, एक से ज़्यादा डाइपोल है, एक डाइपोल है तो उसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। एक से अगर ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आ गए तब हम क्या करेंगे? नेट मोमेंट निकालना पड़ेगा। नेट डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे? वेक्टर से। कैसे? वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन इज परफॉर्म्ड। और क्या क्या सीखा हमने? म्यू नेट अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल या कंपाउंड, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। पोलर मतलब चार्ज आना, अगर पूरा ख़त्म हो गया तो नॉन पोलर। म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल इज पोलर। तो एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपाउंड नॉन पोलर है,
नॉन पोलर है पर उसमें बॉन्ड पोलर हो सकते हैं। हमने CO2 का एग्जांपल देखा था, ये बॉन्ड पोलर था, ये भी बॉन्ड पोलर है, पर नेट क्या आ रहा है, 0। तो अगर नेट 0 है तो ये नहीं बोलेंगे कि बॉन्ड हमारा नॉन पोलर है। बॉन्ड पोलर हो सकता है, इंडिविजुअली पोलर होगा, पर जब पूरा मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो पूरा कंबाइन करके निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, ए मॉलिक्यूल विच हैज़ पोलर बॉन्ड, कैसा है उसके पास, पोलर बॉन्ड्स हैं। तो म्यूनेट 0 भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द मॉलिक्यूल हैज़ सिमेट्री होगी या सिमेट्रिकल होगा तो नेट 0 हो जाएगा। जैसे CO2 भी सिमेट्रिकल था, ये पूरा राइट में पूरा लेफ्ट में। अगर सिमेट्रिकल है, बॉन्ड बेचारा पोलर है, पर नेट क्या कर देगा, सिमेट्री उसको कैंसिल कर देगा। ओके, टॉपिक क्लियर। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्या करना है आपको, फाइंड करना है कि जो कंपाउंड दिए हैं पोलर या नॉन पोलर। BCl3 BFCl2 ट्राई करते चलें, SO3 CCl4 PCl5 SF6। इतना 6 पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट 1 क्या है, BCl3। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट बनाया, एक क्लोरीन को दे दिया। फिर क्या देखा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। सेंट्रल एटम पे लोन पे 0, तो समेशन क्या आया, 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो फटाफट बोरोन को दिमाग लगाना है कि sp2 है, 3 अरेंज करना है, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंज कर दिया। कौन आ गया यहाँ पे, क्लोरीन। इन सब के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। बोरोन और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इधर खींचेगा, इधर नेट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है ये सारा, तो नेट हो जाएगा हमारा 0। म्यू नेट इक्वल टू 0। तो कंपाउंड कैसा है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर। अगर बॉन्ड की बात करें, बेचारे बॉन्ड्स कैसे थे, उन्होंने तो कोशिश की थी कि पोलर बनाए, और बाकी सब ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बॉन्ड इज़ पोलर पर नेट मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। क्लियर। और डायरेक्शन क्या होगा उसका, बोरोन से क्लोरीन की डायरेक्शन में, इस टाइप से। सेकेंड एग्जाम्पल, BFCl2। सेम, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, sp2। तो बोरोन ने फटाफट 3 पोजीशन को रेडी किया, इक्वल। यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन। तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, कोई भी कहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में वो राइट में वो। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों अलग हैं, तो इधर डाइपोल मोमेंट अलग होगा, μ1। इधर क्या होगा, μ2। इधर भी μ2, क्योंकि क्लोरीन का μ2 माना है। तो यहाँ पे नेट 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, दोनों अलग हैं। तो हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमें बस बताना है कि क्या होगा, म्यू नेट इक्वल टू नॉन 0। तो कंपाउंड कैसा आया, ये हमारा पोलर कंपाउंड्स। और बॉन्ड भी कैसे हैं हमारे, बॉन्ड तो पोलर है ही, तो क्या ऑल बॉन्ड्स आर पोलर। ये भी पोलर था, ये भी पोलर था, ये भी पोलर था, सब पोलर है। मैच करते चल रहे हैं अपना अपना आंसर। थर्ड, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर के फटाफट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट बनाएंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो सल्फर के दिमाग में आया, फटाफट इक्वल अरेंज करेंगे। ऑक्सीजन जुड़ गया,
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अलग अलग डायरेक्शन में खींचेगा। तीनों ऑक्सीजन बराबर है तो यहाँ होगा μ1, इधर भी μ1, इधर भी μ1। सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल है तो म्यू क्या हो जाएगा, नेट। तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, आ जाएगा 0। जब जब सिमेट्रिकल होगा, सब बराबर हैं, तो म्यू 0। म्यू 0 को क्या बोलेंगे, कैसा कंपाउंड है ये, नॉन पोलर। तो बॉन्ड्स कैसे थे हमारे, पोलर बॉन्ड। CCl4, CCl4, फिर देखो कार्बन के पास 4 क्लोरीन है, ये भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डायरेक्ट दिख गया तो फटाफट क्या बोल देंगे, म्यू नेट इक्वल टू 0। कैसा शेप होगा इसका, टेट्राहेड्रल। नॉन पोलर कंपाउंड। अब बॉन्ड कैसे हैं, बॉन्ड्स की बात करें, इंडिविजुअल बॉन्ड। इसका ऊपर है μ1, इसका μ1, ऊपर नहीं मतलब सब लोग टेट्राहेड्रली हैं, इक्वल है μ1, सब μ1 है। कैसा शेप है इसका, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है इनके बीच में, सब सिमेट्रिकल है, लिख सकते हैं ऑल पोजीशंस आर सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल, सब बराबर हैं। थीटा की वैल्यू 109.5 डिग्री बोल सकते हैं या 109.28 मिनट। और हर एक बॉन्ड पोलर है, बट नेट क्या आ जाएगा, नेट कंपाउंड इज नॉन पोलर। कैसे करेंगे, इसका स्टेप क्या है, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है उसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फास्फोरस के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पांचों को ले लिया है क्लोरीन ने, तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 5। इसके सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं, समेशन 5, मतलब sp3d। sp3d से कौन सा शेप दिमाग में आ रहा है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो बाई पिरामिडल बना तो फास्फोरस फटाफट बाई पिरामिडल का शेप ले लेगा। हर पोजीशन पे क्या आ गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये वाले क्लोरीन के सब एंगल कितने हैं, 120 120 120। ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। ये वाले तीनों आपस में कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो म्यू नेट क्या आ गया, 0। तो कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर। जब जब सिमेट्रिकल आ जाए तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। अगर बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड तो पोलर है। लास्ट एग्जांपल SF6। SF6 में सल्फर के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी लोन पेयर नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, मतलब ऑक्टाहेड्रल। 4 एक प्लेन में, एक ऊपर पोजीशन बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे। पूरा का पूरा कैसा है, सिमेट्रिकल, पूरा सिमेट्रिकल है। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। कंपाउंड कैसा है ये हमारा, बोलो जोर से, नॉन पोलर। अगर बॉन्ड्स की बात करें, एक एक बॉन्ड, सल्फर फ्लोरीन ये पोलर है, ये पोलर है, सब पोलर है। तो बॉन्ड्स कैसे हैं, पोलर, पर कंपाउंड है हमारा नॉन पोलर। अगर डायरेक्शन देखा जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर खींचेगा फ्लोरीन के डायरेक्शन में। डायपोल का डायरेक्शन, केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वही डायरेक्शन लेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर। इसमें फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द लोन पेयर। यहाँ पे हमने किसी में भी लोन पेयर नहीं बनाया, सब सिंपल बनाए हैं। लोन पेयर वाला देखेंगे। फिर अगर बेंजीन के साथ है तो वो वाले कंपाउंड्स कैसे होंगे। थैंक यू।